रेडी? ठीक है भाई। नमस्कार भाई सभी को, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह और मैं आपका एकलव्य क्लासेज में स्वागत करता हूं। और हम एकलव्य कंटेंट से क्रांति। आप सभी को पता है हम क्या कर रहे हैं? प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं भाई? प्राचीन भारत को। और प्राचीन भारत में कुछ एक टॉपिक बचते हैं हमारे, थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं जो रहते हैं। कौन से? जो दक्षिण भारत के अंदर जो प्रमुख राजवंश है उनके बारे में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए, ठीक है? क्या रहेगा? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। क्यों? क्योंकि इन नामों से हमारा वास्ता नहीं पड़ता, कम पड़ता है, ठीक है? नाम हो, जगह का नाम हो, क्योंकि दक्षिण भारत में जैसे आपने देखा भी होगा क्या होगा, अलग अलग नाम। खासकर स्टार्टिंग में जब हमने जैसे मैंने तैयारी शुरू की थी, ठीक है भाई, तो केरल की राजधानी में बहुत कंफ्यूजन था भाई। क्या है केरल की राजधानी? तिरुवनंतपुरम। सारी याद रह जाती थी इसको छोड़ के, क्योंकि इस चीज से क्या है, हमारा वास्ता नहीं पड़ा है। तो इसी में क्या होगा, इन वंशों में क्या है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, थोड़े लंबे भी होंगे और थोड़े अजीब से भी होंगे, क्योंकि उनके साथ हमारा अभी तक वास्ता नहीं पड़ा है, ठीक है? तो ज्यादा डरना नहीं है आपने। करें शुरू भाई? अच्छा, हम बात करेंगे किसकी? प्रमुखता से केवल दक्षिण भारत के अंदर, क्योंकि ये जो मैंने बता रखे हैं, इस पे लिख रखे हैं, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना आपने। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं दे दूंगा, क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया है थोड़ा थोड़ा सारों को, ठीक है? थानेसर के बारे में सुना होगा आपने। थानेसर का शासक कौन था भाई? प्रमुख शासक। मैंने आपको एक कहानी बताई थी। एक राजा थे, उसके दो लड़के थे, एक लड़की थी। लड़की की शादी कहाँ हो जाती है? कन्नौज में। कहाँ हो जाती है? कन्नौज में, ठीक है? कन्नौज का शासक होता है, उसकी हत्या शशांक और कौन मिलके कर देते हैं। फिर वहां पे कौन जाएगा? कन्नौज में जो ग्रह वर्मा था कन्नौज का शासक, उसकी जो घरवाली थी या पत्नी थी, उसका नाम क्या था? राज्यश्री। राज्यश्री किसकी बहन थी? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेसर। प्रमुख राजा कौन होगा? अब ये मत कहना भी थानेसर को हमने पढ़ा नहीं है। हाँ, शशांक का, देवगुप्त का मैंने आपको अभी तक जिक्र नहीं किया है, क्योंकि इनका जिक्र आया नहीं है अभी तक। लेकिन कन्नौज का और थानेसर का हमने पढ़ा था, कब? जब वर्धन वंश के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है? तो यहां पे किसका शासन होगा भाई? वर्धन वंश होगा। या क्या मिलेगा आपको यहां पे? पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश? पुष्यभूति, ठीक है? शुरुआत देखो, माना जाता है थानेसर पे शासन किसका था? वर्धन वंश का, ठीक है? लेकिन क्या है, पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। लेकिन पुष्यभूति के बारे में मैंने आपको बताया था, वो स्वतंत्र राजा नहीं था, वो क्या था? सामंत था। क्या था? सामंत। प्रभाकर वर्धन के बाद क्या एक सीक्वेंस स्टार्ट होगा, राज्यवर्धन, ठीक है? राज्यवर्धन प्रथम, हर्षवर्धन, सबके पीछे क्या लगने लग जाएगा? वर्धन लगना शुरू हो जाएगा। वहां से हम क्या मानते हैं? वास्तविकता मानते हैं, यहां से क्या रहेगी, इसकी शुरुआत रही होगी, ठीक है? थानेसर की। कन्नौज से आपने इतना ध्यान में रखना है। यहां पे कौन था भाई? ग्रह वर्मा। हम इनको पढ़ेंगे नहीं, बस एक बार थोड़ा सा क्या है, रिकैप कर लें चीजों को भी, क्या जाए, थोड़ा सा हमें रिकॉल हो जाए, चीजें याद हो जाए। क्योंकि हम साथ में जिस वक्त ये चल रहा है उत्तर भारत में, उसी समय क्या चल रहा है? दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्य चल रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मौर्य काल के बाद भी ऐसा हुआ था, और गुप्त काल के बाद भी ऐसा ही होता है। मौर्य काल के में क्या हुआ, बाद में छोटे छोटे क्या हो गए, टूट गए थे टुकड़े सारे भारत के। वैसे क्या है, अब मौर्य काल, सॉरी, गुप्त काल के बाद भी क्या हो गया, पूरा भारत के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। प्रमुखता से कोई शासन नहीं करता है भी, ऐसी कोई केंद्रीयकृत शक्ति नहीं है जो क्या कर रही हो, शासन कर रही हो पूरे भारत के ऊपर। अब देखो, पहले पूरे भारत पे एक ही क्या था? गुप्त साम्राज्य था। अब क्या देखो, 5-6 ये हो गए, 7-8 नीचे हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, पूरा भारत बंट गया। तो कन्नौज के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है? क्या ग्रह वर्मा शासक था। कन्नौज दूसरी राजधानी थी किसकी? हर्षवर्धन की। क्यों थी? क्योंकि जो कन्नौज का राजा ग्रह वर्मा था, इसकी हत्या कर देते हैं कौन? शशांक और देवगुप्त। अब शशांक कहाँ का है भाई? तो गोड़ नरेश बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? गोड़ नरेश।
और ये कहाँ के थे भाई? बंगाल के शासक। क्या थे? बंगाल के शासक थे। शशांक कौन से वंश का था? गौड़ वंश का। ठीक है, गुप्त है, ये मत समझ लेना भी ये गुप्त वंश से था। देवगुप्त छोटा सा एक शासक था। देवगुप्त कहाँ का? मालवा का। अच्छा, मालवा कहाँ पड़ता है भाई? सही है, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। थोड़ा सा जोर दिया, दो ऑप्शन हो गए। ठीक है, श्योरिटी रखनी है। मैंने कहा दो चीजें हैं, एक बार थोड़ा उस पर जो चीजें उनको वार्निश से रखो भाई। नई चीजें याद नहीं हो रही, लेकिन जो पुरानी है उनको अच्छे से याद रखनी। ये नहीं कोई कहे तो आप फटाक से अपना दिमाग बदल दें। मालवा वैसे कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। मालवा का पठार आ जाए तो वो क्या है? 3-4 स्टेट में है। ठीक है, मालवा जगह वो कहाँ पे है? एमपी में। तो देवगुप्त हो गया मालवा का शासक, शशांक हो गया गौड़ का। ये किसकी हत्या करेंगे? गिरिजा वर्मा की। यहां से फिर थानेसर से कौन जाएगा? राजेंद्र वर्धन। राज्यवर्धन जो भाई है प्रभाकर वर्धन, किसका? किसका? हर्षवर्धन का। प्रभाकर वर्धन था, उसके 3 संतानें थी। कितनी संतानें? 3। सबसे बड़ा राज्यवर्धन, फिर राज्यश्री, फिर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में कहा भी जाता है कि हर्षवर्धन कभी राजा बनना चाहता ही नहीं था। ठीक है, वो मजबूरियां ऐसी रही। ठीक है भी, उसको क्या करना पड़ा? राजा बनना पड़ा। वो चाहता था भी मैं क्या करूं, भी बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेके मैं क्या करूं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित था हर्षवर्धन। ये चाहता भी नहीं था। बाद में एक बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनकी वजह से क्या करते हैं? गद्दी पे भी बैठता है। एक इसका सेनापति होता है, उसकी वजह से। ठीक है, वो सारा हमने कर रखा है। ठीक है, हाँ भाई ठीक है भाई, जय श्री राम। ठीक है, तो इसकी हत्या होगी। फिर राज्यवर्धन आएगा कन्नौज में। अच्छा, कन्नौज में जब आएगा, हत्या होती है, तो यहां ध्यान रखना है, इसकी जो बहन थी, किसकी? हर्षवर्धन की बहन, उनको कौन ले जाते हैं? शशांक कैद कर लेता है। क्या कर लेता है? शशांक कैद। राज्यवर्धन आएगा, राज्यवर्धन शासन करेगा कहां पे? कन्नौज पे शासन करने के लिए आएगा। और इसकी हत्या कौन करेगा? शशांक। कहते भी आमने सामने का युद्ध नहीं हुआ था शशांक और किसके बीच में? राज्यवर्धन के बीच में। ठीक है, किस इसने क्या भी धोखे से, कहते हैं महल में बुला के भी, जैसा हमें लिखा हो वैसे हमें याद करना है। क्योंकि हमें, मैंने आपको पहले बताया, हमें शोध नहीं करना है किसी चीज के ऊपर, हमें बस नॉर्मल से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। कोई पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार नहीं होता, आप बैठे होते हैं घर पे, कोई छोटा बच्चा 6ठी 7वीं का, उसके टॉपिक होता है कोई, वो पूछ लेता है आपसे आके। ठीक है, तो याद रखनी कहानियां थोड़ी थोड़ी, आपने सारी अपनी पूरी भी शोध सीधी नहीं करनी उसके ऊपर। तो शशांक ने किसके हत्या कर दी? राज्यवर्धन की। फिर जाता है हर्षवर्धन, इसी वजह से हर्षवर्धन राजा बनता है। ठीक है, राज्यवर्धन कहाँ जाएगा? सॉरी, हर्षवर्धन कन्नौज। वहां से फिर अच्छा, देवगुप्त को मार देता है पहले ही राज्यवर्धन। क्या है? राज्यवर्धन पहले ही मार देता है किसको? देवगुप्त को। शशांक किसको मारेगा? राज्यवर्धन को। तो ये कहानी चल रही है कहां पे? उत्तर भारत में। और यहाँ पे भास्कर वर्मन असम की साइड। ठीक है, असम की साइड एक छोटा सा वर्मन वंश था, उसका वहां का राजा कौन था? भास्कर वर्मन। तो ये उत्तर भारत की कहानी है। अब हम आएंगे दक्षिण भारत। अच्छा, कौन सी पर्वत श्रृंखला या ऐसी चीज है जो भारत को, जैसे उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है? मैंने आपको पढ़ाए हैं सारे, पठार पर्वत सारे बताए थे मैंने। उसमें एक श्रृंखला आती है जो क्या करती है? उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है? अलग कर देती है। उसी लाइन से मानते हुए, इससे ऊपर का हिस्सा उत्तरी भारत है, उससे नीचे का हिस्सा दक्षिण भारत। यहां से नदियां कौन सी निकलती है बीच से? सोन नदी और कृष्णा, गोदावरी नीचे हैं, बीच में नहीं है। सतलुज भारत के अंदर से थोड़ी ना निकलती है। सतलुज तो बहुत भारत से बाहर से निकलती है सतलुज। अरे यहाँ पे 2 नदियां गिरती हैं बड़ी, खंबात की खाड़ी में। पश्चिम की तरफ सबसे बड़ी नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में जो गिरती है। सिंधु भारत से होके नहीं गिरती, पाकिस्तान से होके गिरती है।
नर्मदा और ताप्ती दो नदियां कहां से निकलेगी? विंध्याचल पर्वत से निकली। विंध्याचल पर्वत ऐसी श्रृंखला है जो क्या करता है? भारत को उत्तर और दक्षिण को अलग करता है। मैं डेली यही बोलता हूं, आपको हर रोज बोलना पड़ता है, भी रिवीजन किया करो, ठीक है? बगैर रिवीजन ये याद रहेगा ही नहीं, ठीक है? अच्छा, अब क्या बात आती है भी? अब ये तो रहेगी किसकी बात? उत्तर भारत की। अब बात करेंगे हम दक्षिण की। हम पढ़ते हैं किसको है प्रमुखता से? चेर, चोल और पांड्य को, ठीक है? चोल को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक बार पहले पढ़ेंगे, पहले वाले थोड़े कमजोर चोल होंगे, बाद में जो आएंगे वो चोल क्या होंगे? ताकतवर चोल होंगे, ठीक है? उसी वक्त क्या होगा? एक शाखा जो चोल और पल्लवों की आपस में झड़प चलती रहेगी, इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है? ऊपर की तरफ महाराष्ट्र के पास यहां पे क्या होंगे भाई? चालुक्य होंगे। कौन होंगे? चालुक्य। चालुक्य की तीन शाखाएं होगी। कितनी? तीन। कल्याणी, वातापी या बादामी और एक वेंगी के चालुक्य। कितने चालुक्य हो गए? तीन। तीन चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे हम। एक तो कल्याणी के चालुक्य रहेंगे, एक बादामी या वातापी के चालुक्य, एक रहेंगे वेंगी के चालुक्य। तीन चालुक्य पढ़ेंगे। अच्छा, बीच में क्या होगा? जैसे बादामी या वातापी के चालुक्य है, इनको बीच में दंती दुर्ग आएगा। कौन आएगा? दंती दुर्ग। वो क्या करेगा? इनको हरा देगा और यहाँ पे किसकी स्थापना करेगा? राष्ट्रकूट वंश की। तो थोड़ा हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? राष्ट्रकूट वंश के बारे में भी। तो ये इतनी जानकारी हमें रखनी है। बहुत ज्यादा डिटेल्स चीजें हम यहाँ से नहीं उठाएंगे। जो एग्जाम में मेजर पूछा जाएगा वो ही यहाँ से उठाना है, क्योंकि वैसे अगर पढ़ो, क्योंकि इनका हम इनको पढ़ रहे हैं, ये क्या है 200, 250, 150 साल है इनका, ऐसा चल रहा है भी हजार साल ये क्या है? शासन कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी वंशावली याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? नाम आएगा नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, पता नहीं कहां तक चला जाएगा वो, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था विक्रमादित्य। कितने विक्रमादित्य हैं भारत में? 14 विक्रमादित्य। यहां भी एक विक्रमादित्य आएगा, छठा विक्रमादित्य, ठीक है? जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, इस पूरे काल को, जो ये काल है ना जिसका हम जिक्र करें, अभी हमने जिक्र किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? संगम काल। क्या बोला जाता है इसको भाई? संगम काल। ठीक है? हिस्ट्री आपसे पूछ ले संगम काल की, तो कहीं पे आपको 100 ईसा से 300 ईसा, कहीं पे 300 बीसी से 300 एडी, एक लंबा चौड़ा टाइम पीरियड, ठीक है? संगम काल क्या है? देखो, जो राजा थे, जो चोल है, पांड्य है, चेर है, इनके वक्त में क्या था? संगोष्ठियां होती थी। संगोष्ठी समझते हो? सभाएं होती थी। इसमें तमिल के जो प्रमुख विद्वान होते थे उनको बुलाया जाता था। वो क्या करते थे? कोई कविता लिख रहा है, कोई कहानी लिख रहा है। उस पूरे समय काल के अंदर जितना भी जो डेटा लिखा गया, जो चीजें लिखी गई, कविताएं, कहानियां जो लिखी गई, वो सारी क्या कहलाती हैं? संगम काल। इसी के लिए इसको संगम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भी चोल, पांड्य, चेर, इन तीनों ने क्या है? मिलके जो चीजें बनाई हैं वो सारी किसमें आती हैं? संगम काल से। और जानकारियां भी इन वंशों की कहां से मिलती हैं? ज्यादातर संगम काल से, ठीक है? ये देखो, चेर कहां पड़ेंगे आपके? ये कौन सी स्टेट है भाई? केरल। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, चेर कहां करेंगे शासन? केरल में, ठीक है? अच्छा, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? धनुष, ठीक है? मौर्यों का क्या था प्रतीक चिन्ह भाई? मोर। गुप्तों का? गुप्तों का प्रतीक चिन्ह गरुड़। गरुड़ सही है, ठीक है? राजधानी वंजी या वंजीपुरम। किसकी? चेर का प्रतीक चिन्ह धनुष, राजधानी वंजी या वंजीपुरम। वज्जी नहीं लिखना है। वज्जी पता आपको क्या था? क्या था? कैसा महाजनपद था? गणतंत्र था। कितने गणतंत्र थे एक के उसके अंदर? 2। दूसरा कौन सा था? मल्ल में कितने थे? 8। टोटल कितने गणतंत्र थे? 10। चलो कुछ तो याद रख रखा है भाई। ठीक है? चोल और पांड्या दोनों कहां का शासन करेंगे? तमिलनाडु में। कहां करेंगे शासन? ये तमिलनाडु में भाई।
ज्योग्राफी क्लास कौन कौन देखता है? चोल हैं, उनका प्रतीक चिन्ह बाघ, राजधानी कावेरी पट्टनम। ठीक है, इसका एक और नाम भी आएगा आगे, कावेरी पट्टनम। अब हम इसको कहते हैं, पहले इसको पुहार कहा जाता था। क्या कहा जाता? पुहार। वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी मत लिखना आप। ध्यान रखना है, चोल प्रतीक चिन्ह बाघ और राजधानी कावेरी पट्टनम। ठीक है, फिर बात आती है पांड्य की। राजधानी मदुरई। संगम काल में 3 बैठकें होती है प्रमुखता से, उनमें से 2 बैठकें कहां होंगी? मदुरई में। कहां होंगी? मदुरई में। प्रमुख 2 बैठकें होंगी वो। ठीक है, क्या हुआ? चेर का प्रतीक चिन्ह धनुष, राजधानी वंजिया वंजीपुरम। ऐसे ही पूछा जाता है डायरेक्ट, बहुत ज्यादा डिटेल्स इनसे नहीं पूछा जाता भाई। ठीक है, क्योंकि हम उत्तर भारत में हैं तो हमें किसका इतिहास ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए? उत्तर भारत का इतिहास अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे तो देखो भाई, सारा इतिहास हमारा ही है। ठीक है, चाहे वो दक्षिण का है, चाहे वो पूर्वांचल का है। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ऐसा भाई, जो पूर्वांचल के लोग होते हैं उनका हमें पता भी है, उनकी क्या है जो बनावट है थोड़ी सी किसमें मैच करती है? तिब्बती लोग हैं, चाइनीज लोग हैं, उनमें। और वो जैसे भी ट्रेवल करते हैं अपने यहाँ पे तो वो नहीं आते ज्यादा, लेकिन जो दिल्ली है, बड़े जो मेट्रो सिटी वहां जो आते हैं उनके साथ क्या होता है? भेदभाव होता है भी। किस वजह से? भी उनको चीनी नेपाली बोला जाता है इस तरीके से। तो ये चीजें क्या है भाई? गलत है, क्योंकि वो भी क्या है? हमारा हिस्सा है भाई। ठीक है, ये चिकन नेक का तो पता होगा आप सभी को। चिकन नेक का पता है? अरे बताया था इसके बारे में, मत कहना बताया नहीं है। ये जो 7 सिस्टर हैं, ठीक है, पूर्वांचल जो राज्य हैं, उनको जो भारत से जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? चिकन नेक बोलते हैं। तो आपसे पूछ रहे चिकन नेक किसके बीच में है? तो पूर्वांचल भारत और मुख्य भारत की भूमि है उसके बीच में। ये छोटे छोटे फैक्ट याद रखने पड़ेंगे आपको, हैं? देखो, ट्रांसलेट हम हिंदी में नहीं कर सकते इन चीजों को, क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेट थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अमित भी चिकन नेक मिल जाएगा आपको, क्योंकि देखो एग्जाम में ऐसा ही होता है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ गए, हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर। ठीक है, हिंदी में अगर उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है तो वो किसको सही मानेंगे? इंग्लिश के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको सही मानेंगे वो। ये बाकायदा लिख के देते हैं वो भी, जो स्टेटमेंट इंग्लिश की वो क्या रहेगी? मान्य है। हिंदी में हो सकता है मिस प्रिंट हो सकता है। ठीक है, तो 3 हो गए, चेर, चोल और पांड्य। उनके प्रतीक चिन्ह हो गए उनकी राजधानी। नेक्स्ट है संगम काल। ठीक है, अच्छा ये कर लेना भी एक बार आप थोड़ा सा। ठीक है, 100 से 300 एडी संगम काल का समय क्या रहेगा? 100 से 300 एडी। क्योंकि ये तो है नहीं भाई एक ही दिन में बैठ के सारों ने सारी किताबें लिख दी। लगभग 2500 ग्रंथ है। कितने? 2500। कहीं कहीं 9000 22,000 भी क्या है आंकड़ा मिलता है। ठीक है, हमें क्या ध्यान में रखना है भी संगम काल का समय 100 से 300 एडी। भाषा कौन सी है? तमिल। किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया अभी। और सारे के सारे जितनी भी 3 बैठकें हुई हैं संगम काल की, कितनी? 3। और तीनों बैठक उनका खर्चा किसने उठाया भाई? हाँ, जो पांड्य वंश है उसने क्या उठाया भाई? खर्चा। क्योंकि ये तो है नहीं भाई इतने बड़े ज्यादा ऋषि मुनि आएंगे, ठीक है, लोग आएंगे, कवि आएंगे, ठीक है, वो अगर वो बैठेंगे रहेंगे वहां पे तो खर्च तो होगा कुछ ना कुछ। तो वो खर्चा किसने वहन किया? सारा पांड्यों ने। क्योंकि हमने बौद्ध संगीति पढ़ी थी, जैन संगीतियां पढ़ी थी, उसमें क्या बताया था मैंने भी हर एक संगीति का संरक्षक था कोई ना कोई। संरक्षक का काम ये था भी वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनके खाने पीने का, रहन सहन का क्या हो, पूरी व्यवस्था अच्छे से हो। ऐसा ही इसमें जो सारा काम किसने किया है? पांड्यों ने। बौद्ध संगीतियां थी वो अलग अलग समय में हुई, तो वहां पे क्या था?
भी अलग अलग वंश के शासकों ने क्या किया, उसका संरक्षण किया भाई। ठीक है, 3 बैठक हुई, 2 मैंने आपको बताई कहां पे होंगी, मदुरई में, एक कपाटपुरम में। ठीक है, और अच्छा ये भी ध्यान में रखना है, तमिलनाडु और केरल से बाहर नहीं जाना है जब तक हम 3 किस पे, चेर, चोल और पांड्या पर रहेंगे। तो ये नहीं सोचना है भी ये कपाटपुरम कहीं कर्नाटक की तरफ निकल गया हो या आंध्र प्रदेश की तरफ। 2 ही जगह थी जहां पे चल रहे थे, ये जगह सारी कहां पे होगी, वहीं पे। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, नाम अगर नहीं है तो आपको ध्यान में रखना भी कपाटपुरम कहां पे है, पांड्या कहां पे थे, तमिलनाडु में, तो वो कहां होगा, तमिलनाडु। ठीक है, अच्छा इसमें क्या था, पहली तो है जो सभा हुई थी भाई, उसमें तो क्या होगा कि जो मुख्य कौन होंगे, अध्यक्ष बोल रहे जिसको, ठीक है, क्या बोल रहे अध्यक्ष, वो कौन होंगे, अगस्त्य ऋषि। ठीक है, अच्छा एक और भी ध्यान में रखना है, जो पहली बोध संगीति, ये सॉरी बैठक हुई थी किसकी, संगम काल की, इस बैठक का कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। ठीक है, लिखित साक्ष्य का मतलब भी जानकारी था भी हुई थी, लेकिन कहीं पे इसका ऐसा लिखा हुआ नहीं है भी इस वक्त ये हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभिलेखों में, शिलालेखों में, ताम्र पत्रों पे कहीं ना कहीं किसी न किसी काल की जानकारी हमें मिल जाती है, ऐसी कोई जानकारी इसके बारे में हमें नहीं मिली है। दूसरी कहां होगी, कपाटपुरम में। कहां होगी, कपाटपुरम में। इसमें क्या ध्यान में रखना है, पहले तो कौन होंगे अध्यक्ष, अगस्त्य ऋषि, लेकिन बाद में किसको बनाएंगे, तोलकापियर को। किसको बनाएंगे, तोलकापियर को भी, अगस्त्य, तोलकापियर, और तीसरी के रहेंगे नक्कीकर। कौन रहेंगे, नक्कीकर। अच्छा अगर ये जो तोलकापियर हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भी, तोलकापियम, किस नाम से, तोलकापियम। ये तमिल व्याकरण है भाई, क्या है ये, तमिल व्याकरण। ठीक है, एक व्याकरण संस्कृत की भी लिखी गई थी भाई, किसके द्वारा, पाणिनि द्वारा। किस नाम से, ठीक है, किसके, संस्कृत की। भारत के अंदर संस्कृत का पहला व्याकरण का स्रोत कौन सा है, अष्टाध्यायी, जो किसके द्वारा लिखी गई है, पाणिनि द्वारा। मदुरई में क्या होगा, अध्यक्ष कौन होगा, नक्कीकर। और जितना संगम साहित्य, तो मोस्टली संगम साहित्य का कब लिखा गया है, तीसरी बैठक में। ठीक है, प्रमुखता से जो संगम साहित्य वो लिखा गया, वो कहा, कौन सी बैठक में, तीसरी बैठक में लिखा गया है अभी। एक तो आपको ये ध्यान में रहेगा अभी, तोलकापियम। ठीक है, दूसरी आपको ध्यान में रखनी है भाई, शिल्पादिकारम। कौन सी, ठीक है, ये क्या है, एक ग्रंथ है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, इलांगो आदिगल। कौन है, इनको याद करना पड़ेगा अभी आपको, इलांगो आदिगल। हमारे जैसे अपने एरिया में 3 के नाम आ जाएं इतने में, छोटे छोटे नाम रखते हैं अपन। ठीक है, रवि, राकेश, संदीप, इनके फिर चलते हैं भाई, पापा का नाम भी साथ में, दादा का भी साथ में, बीच में माँ का भी लगा लेंगे। हाँ ठीक है, पूरा का पूरा क्या चलता है इनका, ऐसे चलता है सर्कल। देखा होगा आपने, जैसे महाराष्ट्र की साइड जाएंगे वहां पे कल्चर है, पिता का नाम या माँ का नाम क्या रखते हैं वो लोग, साथ में लगाते हैं। ठीक है, केरल की साइड मैंने आपको बताया भी माता का नाम साथ रखेंगे, वो किसका नाम साथ रखेंगे, माता का। तो ऐसे वो क्या करते हैं, अपनी पीढ़ियां साथ में रखते हैं भाई। ठीक है, और एक कल्चर मैंने आपको बताया था केरल के अंदर, कौन सा कल्चर, जमाई वाला भाई।
ठीक है। और अच्छा जो ये था ना इलांगो आदिगल, ये किससे, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी। आपने ध्यान में रखना इतना ही, 2 किताबें हैं और 2 लेखक हैं बस, ठीक है। इसके बाद आपको ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे ज्यादा गहराई में। और वैसे भी पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, हम रोक नहीं सकते उसको, ठीक है। अच्छा वो क्या था, जिस संगम काल पढ़ा हमने, ऐसे हम किसको पढ़ते हैं, दक्षिण भारत का इतिहास। संगम काल में हम 3 पढ़ते हैं, कौन कौन से, चेर, चोल और पांड्य। जबकि जो दक्षिण भारत का इतिहास उसमें कौन आ जाएंगे, जो इसको छोड़ के, किसको, संगम के छोड़ के, पल्लव है, ठीक है, चालुक्य है, ये सारे किस में आएंगे, राष्ट्रकूट है, ये आएंगे दक्षिण भारत के अंदर। किसके अंदर आएंगे, अच्छा ये जो रहेगा दक्षिण भारत का, ये कहां, कब से कब तक रहेगा अभी, ये पूरे दक्षिण भारत का है। सीधा दक्षिण भारत का कितना रहेगा, 300 से स्टार्ट होगा आगे, फिर 300 से 1200 तक, ठीक है। तो संगम काल का कितना हो गया, 100 से 300, 3 हो गए, कौन कौन से, चेर, चोल और पांड्या। और जो कृष्णा नदी है, कौन सी नदी है, कृष्णा, उसके जो नीचे का क्षेत्र है वो सारा किस में आएगा, मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत की हम बात करते हैं, सबसे पहले इधर से जो नदियां हैं, कुछ स्वर्ण रेखा है, महानदी है, फिर नीचे गोदावरी आएगी, फिर आएगी कृष्णा, किस, कौन आएगी, कृष्णा नदी। कहां से निकलती है कृष्णा नदी, महाराष्ट्र में कौन सी जगह, पहाड़ियां दिखाई थी मैंने, विंध्याचल की पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं पड़ती। विंध्याचल की देखो मेजर पड़ेगी एमपी के अंदर, किसके अंदर, एमपी में, कुछ हिस्सा आएगा थोड़ा सा महाराष्ट्र में, और ऊपर की तरफ आगे जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की तरफ भी कुछ हिस्सा मिलेगा किसका, विंध्याचल का। सह्याद्री मैंने आपको बताया था यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये जो काठियावाड़ तक है, इससे नीचे की तरफ हम आएंगे कहां तक, कन्याकुमारी तक, ये सारा यहाँ पे क्या पड़ती है, सह्याद्री, ठीक है। पश्चिमी घाट पे पूरी एक लंबी श्रृंखला बनी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री। उसी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर चोटी पड़ती है त्र्यंबकेश्वर की, कौन सी चोटी, त्र्यंबकेश्वर, वहां से क्या निकलती है, कृष्णा नदी। तो इस कृष्णा नदी से नीचे का जो क्षेत्र है वो किस में आएगा, संगम काल में आ जाएगा। सबसे पहले चेर, सबसे प्राचीन, चेल, चोर और पांड्य हैं, इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है, चेर, ठीक है। और जो केरल है उसका प्राचीन नाम भी क्या था भाई, चेर था, ठीक है। सबसे प्रमुख राजा सेन गुटवन, कौन था, सेन गुटवन। मैंने कहा था नाम थोड़े से क्या रखेंगे, अपने से अलग रहेंगे थोड़े, हाँ पांड्या वगैरह की तरफ जाएंगे वहां पे आने लग जाएंगे भी, राजा राज आ जाएगा, राजेंद्र आ जाएगा, तो थोड़े से वो हमें लगेंगे हमें भी, ठीक है, ठीक है। सेन गुटवन सबसे महान राजा, और इसी को क्या कहा जाता था, लाल चेर बोला जाता था। अभी पूछ ले आपसे लाल चेर किस चेर शासक को कहा जाता था, तो वो कौन था, सेन गुटवन। कौन था, सेन गुटवन। सेन गुटवन ने क्या किया था, अभी कर्ण की पूजा शुरू करवाई थी। क्या करवाई थी, कर्ण की पूजा। कर्ण की पूजा क्या होती है, पत्नी की पूजा करना, क्या करना, पत्नी की पूजा करना। तो ये शुरुआत किसने की थी, सेन गुटवन ने, ठीक है। और अब तो 50% लोग करने लग गए हैं भाई, ठीक है। कुछ एक रहे हैं जिनमें अभी क्या थोड़ी सी रूढ़िवादिता है, बाकी अब हो रहा है, फर्क पड़ रहा है पहले से, ठीक है। जैसे हम देखते हैं हमारी जैसे माताएं हैं, ठीक है, और पिताजी में क्या थोड़ा सा गैप रहता था अभी बोलचाल का, एकदम से इतना हम जैसे अब बात करते हैं, अभी जैसे जो शादीशुदा जो लोग हैं वो क्या है आपस में जो चीजें जल्दी से अपनी बातें कह लेते हैं आपस में। पहले क्या होता था, एक सर्कल चलता था भाई, ठीक है,
पापा है, जैसे अपने पापा होंगे, वो किसको कहेंगे? दादी के थ्रू बात जाएगी इसके पास, मम्मी के पास, मम्मी से वो बात दादी के थ्रू पापा के पास आती थी। सीधा ऐसा कनेक्शन नहीं था पहले, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब वो चीजें कम हो रही हैं अभी, क्योंकि पहले हमारा जो समाज था वो था ऐसा अभी। अब क्या चीजें बदल रही हैं। बोल सकते हो, कोई बोलो क्या? हाँ हाँ, अब क्या है, डायरेक्ट हो गया अभी, ठीक है। शाम को फोन आ जाता है भी ये चीजें लेके आनी है। सबसे बड़ी दिक्कत, सॉरी, जो चीज आई वो टेक्नोलॉजी, दिक्कत तो नहीं कह सकते अपन इसको, क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंज है अभी, ठीक है। कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। क्यों, तो भाई देखो वो काम देखा जाता है फिर। ठीक है, क्यों नहीं आता, अगर आप सही काम कर रहे हो तो। आप कुछ लीक से हटके कोई काम कर रहे हो तो फिर क्यों पूछा जाता है, घर वाले भी पूछते हैं फिर तो भाई, ठीक है। तो कर्ण की पूजा किसने शुरू की? सेन गुटवन ने। इसी का एक दूसरा शासक था आदिगेमान। कौन था? शक्तिमान नहीं है, हाँ हाँ, आदिगेमान। मेरे कान थोड़े कमजोर हैं अभी, ठीक है, होते नहीं है अभी, मैंने दिखा लिए, कई जगह चेक करवा लिया। तांत्रिक कान रख लेगा। कभी किसी गए किसी तांत्रिक के पास, वो कभी कान दान करना पड़ेगा, ठीक है। इससे भी ठीक है, ना सुने, ठीक है। तो दूसरा प्रमुख शासक कौन होगा? आदिगेमान। और खेती, गन्ने की खेती दक्षिण भारत में किसने शुरू करवाई थी? तो आदिगेमान ने। दो शासक हो गए चेर के। मैंने कहा था हम थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, ज्यादा जानकारी इसकी नहीं प्राप्त करेंगे। सबसे प्राचीन वंश चेर, केरल का प्राचीन नाम। फिर हम बात करेंगे किसकी? चोल की। चोल को हम दो तरीके से पढ़ेंगे अभी। कितने तरीके से? दो को। एक तो ये स्टार्टिंग वाले चोल हैं 3वीं शताब्दी तक, फिर आएंगे बाद में, क्योंकि ये संगम काल तक है केवल। फिर 9वीं शताब्दी में, 6ठी 7वीं जैसे आएगी शताब्दी आगे, तो 9वीं शताब्दी में दोबारा आएंगे फिर कौन? चोल। तो एक बार हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है, बाद में सबसे अधिक अगर किसी को पढ़ना है तो किसको पढ़ना है? चोल को ही हम पढ़ेंगे भाई। तो सबसे अधिक अगर किसी ने राज्य विस्तार किया है दक्षिण भारत में, या चीजें बनवाई हैं, युद्ध वगैरह जीते हैं, तो वो किन्होंने किए हैं? चोल शासकों ने। तो ये क्या है? पहले वाले चोल हैं। अभी तक ये क्या है, इतने ताकतवर नहीं हुए हैं, बाद में हम इनके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो शासक आपने याद रखने हैं प्रमुख जो हैं, कौन कौन से भाई? एक तो करिकल और एक अलारा। संस्थापक माना जाता है करिकल को, ठीक है। और अलारा क्या है, जो स्टार्टिंग के जो चोल थे उनमें जो फेमस कौन था? अलारा भी। फेमस क्यों था? क्योंकि जो श्रीलंका है उसका जो उत्तरी भाग है वो किसने जीता पहली बार? अलारा ने, ठीक है। अलारा क्यों फेमस रहेगा? क्योंकि इसने जो श्रीलंका है उसका जो उत्तरी हिस्सा, ठीक है, रामेश्वर के पास या जो एडम्स ब्रिज उसके पास का जो क्षेत्र है, आपको पता है यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, ठीक है। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे। रामेश्वर, धनुषकोडी नाम सुने होंगे आपने। ये क्षेत्र मिलते हैं सारे कहां पे? मन्नार की खाड़ी में। यहीं पे पड़ता है एक ब्रिज जिसको क्या बोलते हैं? राम सेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम सेतु, आदम का पुल, एडम्स ब्रिज, ठीक है। ये नाम है किसके? एक ही चीज के। अच्छा, राम सेतु किससे बना हुआ है भाई?
सही है, पत्थर से। ठीक है, और कोई? पूछ तो लेने दो एक बार, फिर बताएंगे किससे बना हुआ है। हाँ भाई, प्रवाल सुनोगे आपने? लक्षद्वीप के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो पूरा का पूरा लक्षद्वीप किससे बना? प्रवाल भित्ति से। किससे? प्रवाल भित्ति से। ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना आपने? ग्रेट बैरियर रीफ नाम सुना है? ग्रेट बैरियर रीफ का? ये देखो, ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, उसके पश्चिम की तरफ कहां पे, सॉरी पूर्व की तरफ क्या पड़ेगी? ये ग्रेट बैरियर रीफ पड़ती है पूरी की पूरी। विश्व की सबसे बड़ी रीफ पूछ ले आपसे, या प्रवाल भित्ति पूछ ले, तो वो कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। कहां पे पड़ेगी? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तरफ। ठीक है, पता चल गया अब? अच्छा, ये सारे क्या है? इनको मूंगा चट्टाने भी बोला जाता है। क्या कहते हैं? मूंगा चट्टाने। साथ में क्या मिलेंगे आपको वहां पे? मूंगा चट्टाने। तो ये खत्म भी हो रही है अभी। अब क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। कारण क्या है? कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पे कुछ स्टार फिश होती थी थोड़ी बहुत, ठीक है, जो विदेशी जो लोग आते थे, वो स्टार फिश को क्या है भी, जैसे कोई अपन जैसे अपने यहाँ से कहाँ जाएंगे, राजस्थान में गए, दिल्ली गए, तो वहाँ का जो कोई मुख्य पकवान होगा वो हम क्या करेंगे? मांगेंगे वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या स्टार फिश की कोई डिश बनाई जाती थी, तो लोगों ने क्या किया, जो जाते पर्यटक वो क्या करते? मांग करते किसकी? स्टार फिश की। और स्टार फिश यहाँ का जैसे कल्चरल जीव नहीं है, इसको लाया गया था बाहर से। अब यहाँ पे लोगों ने क्या, जैसे भी कोई चीज की मांग बढ़ गई तो लोगों ने यहाँ पे धड़ाधड़ लानी शुरू कर दी, तो यहाँ पे बहुलता होगी किसकी? स्टार फिश की। तो वो क्या कर रही है? इनको खत्म कर रही है। ठीक है, तो ये सारा ज्योग्राफिक है, बस थोड़ा पता होना चाहिए व्यवहारिक चीजें जो चल रही हैं हमें, क्योंकि करंट के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर, जो क्या हो? करंट में जो चल रहा हो। ठीक है, तो जो एडम्स ब्रिज वो भी किसका बना हुआ है? प्रवाल द्वीपों का। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है करिकल और अलारा। अलारा ने क्या है? श्रीलंका का जो ये बड़ा क्षेत्र, उत्तरी जो क्षेत्र है इसको, ठीक है, बाद में एक और शासक भी आएगा, वो दोबारा इस उत्तरी क्षेत्र को जीतेगा, फिर एक शासक है जो पूरे श्रीलंका को जीत लेगा। ठीक है, तो अभी हमने ध्यान रखने है, जो इसकी राजधानी मैंने आपको बताई थी क्या है? कावेरी पट्टनम या पुहार। बंदरगाह सभी को पता है क्या होती है भाई? क्या होती है बताओ फिर? क्या? पानी के रास्ते जहां से वस्तु ली जाती है, वस्तुओं का आदान प्रदान। चलो ठीक है। तीसरा वंश आएगा कौन सा? पांड्य वंश। राजधानी क्या रहेगी इनकी? मदुरई। अच्छा, पांड्यों का जिक्र है वो कहां पे मिलेगा आपको? इंडिका में। वो इंडिका नहीं है, इंडिका एक पुस्तक थी, किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। ठीक है, पांड्य समाज था वो कैसा था भाई? मातृसत्तात्मक। अब मातृसत्तात्मक का पता सभी को, बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने इसको। ठीक है, कौन बताएगा मातृसत्तात्मक के बारे में? जिसकी, हाँ भाई,
घर ज्वाइं रहते हैं वैसे। सिंपल सा मैंने आपको बताया था। हाँ, पिता के वंश के हिसाब से चले तो समाज कैसा होगा, पितृष्टात्मक। माता के हिसाब से वंशवली चल रही है तो वो मातृष्टात्मक। तो पांड्य कैसे थे, मातृष्टात्मक। ठीक है, इसमें जो सबसे प्रमुख एक ही राजा आपने ध्यान में रखना है, नोडियान। राजा किसको ध्यान में रखोगे आप, नोडियान को। हाँ, और वैसे भी किसी का मन हो पढ़ने का तो इनके बारे में आप कितना ही पढ़ सकते हो, बहुत सारी जानकारी है इनके बारे में। ठीक है, हर वंश के बारे में बहुत सारे राजा मिलेंगे आपको। ठीक है, सारों की जानकारी इसमें ध्यान में रखना। नोडियन ने क्या की थी, समुद्र पूजा शुरू की थी। किसने, नोडियान ने क्या किया शुरू, समुद्र पूजा को। ठीक है, और जो पांड्य साम्राज्य है ये किसके लिए फेमस था, मोतियों के लिए। किसके लिए फेमस था भाई, मोतियों के लिए। संगम काल कहां तक चलेगा, तीसरी शताब्दी तक, तीसरी शताब्दी एडी तक। पांचवी शताब्दी में क्या हो जाएंगे, पांड्य क्या हो जाएंगे, कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या ऊपर जो इनके ऊपर जो पल्लव वगैरह वो क्या करेंगे, शासन। फिर सारों को कौन कैप्चर कर लेगा भी, चोल। जब चोल क्या हो भी शासक बनेंगे। अभी तो क्या है, जैसे हमने पढ़ा इस पीछे भी, ये चोल क्या है, अर्ली चोल बोलते हैं इनको, या उत्तरी चोल बोलते हैं। भी पहले के जो चोल थे जो कमजोर थे, लेकिन जो बाद में जो चोल आएंगे वो क्या होंगे, बहुत फेमस रहेंगे भी। उनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी जानकारियां याद रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम किसकी, जो दक्षिण भारत के और प्रमुख है। ये तो संगम काल के थे तीन, चेर, चोल और पांड्या। अब क्या है, दक्षिण भारत के और जो इसके साथ में भी क्या है जो चल रहे थे राजवंश, वो पल्लव। ठीक है, पल्लव का मैंने आपको बताया भी, नीचे पहले यहां पे कौन होंगे भाई, चेर। कौन होगा, चेर। यहां पे नीचे तमिलनाडु में फिर कौन होगा, नीचे पांड्या या चोल हैं, ये जरूर है, भी ध्यान रखना है, क्योंकि सीमा जिसकी लगेगी उसके साथ ज्यादा टकराव रहेगा, तो थोड़ा दिमाग में रहेगा, ध्यान में रहेगा आपको। पांड्यों के ऊपर फिर इस साइड चोल, और इन चोल से थोड़ा ऊपर की साइड यहां पे क्या आ जाएंगे, पल्लव आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पल्लव। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। चालुक्य, चालुक्य कहां पे रहेंगे, महाराष्ट्र में। कहां पे रहेंगे, जो प्रमुख चालुक्य कहां रहेगा, पहले यहां पे एक शाखा चालुक्य की, फिर यहीं से एक शाखा जाएगी उड़ीसा की तरफ, जिसको बोलेंगे आप वेंगी के चालुक्य। ठीक है, क्या बोलेंगे, वेंगी के। यहां पे कौन से हैं, वातापी के चालुक्य। यहां पे कौन से हैं, वातापी के, यहां पे वेंगी के। इन्हीं के ऊपर यहां पे एक शाखा और होगी जिसको हम बोलते हैं कल्याणी के चालुक्य। ठीक, और जो चालुक्य उनमें सबसे कमजोर कौन है, कल्याणी वाले। ठीक है, और इन्हीं को हरा के वातापी और कल्याणी वालों को हरा के यहाँ पे दंती दुर्ग किसका, कौन सा वंश शुरू करेगा अभी, राष्ट्रकूट। ठीक है, चोल देखो उस संगम काल में भी चोल पढ़ा था हमने, और दोबारा फिर हम क्या पढ़ेंगे, चोल को, क्योंकि चोल यहाँ पे क्या होंगे, बहुत ज्यादा प्रमुख हो जाएंगे, फेमस, प्रसिद्ध हो जाएंगे। बाकी सारों पे क्या कर लेंगे, ये कब्जा कर लेंगे। तो तीन चेर, चोल और पांड्या पढ़ेंगे हम संगम काल में। फिर दक्षिण भारत के प्रमुख में दोबारा किसको पढ़ेंगे, चोल को। बाकी चेर और पांड्या को हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले पल्लव वंश। ठीक है, संस्थापक कौन होगा, सिंह विष्णु। संस्थापक सिंह विष्णु। राजधानी कौन सी होगी, ठीक है, कोच्चि तो पड़ता है आपका कहां पे, कोचिन कहां पड़ता है, कोचिन महाराष्ट्र में पड़ता है। नहीं पड़ता महाराष्ट्र में कोचिन, केरल में पड़ता है। कल बंदरगाह वाली क्लास लगाई थी, किसने लगाई थी, किसी ने नहीं देखी। एक बंदरगाह है कोचिन बंदरगाह, जो कहां पड़ता है, केरल में।
कांची पड़ता है तमिलनाडु में, कोची पड़ता है केरल में, ठीक है। और इनकी भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। क्योंकि देखो एक ये भी ध्यान में रखना है, अब दक्षिण में क्या चलती हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह चलती है, मलयालम वगैरह भाषाएं चलती है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा भी अच्छा होता है भी, हम संस्कृत कहाँ से शुरू हुई होगी? हमने शुरू की होगी, लेकिन सही में अगर किसी ने संरक्षण किया है तो वो किसने किया? दक्षिण भारत ने किया। किसका? संस्कृत भाषा का संरक्षण, ठीक है। सही में अगर किसी ने संरक्षण किया है संस्कृत भाषा का तो वो किसने किया है? दक्षिण भारत में उसका संरक्षण हुआ है। अब अपने एरिया में लगा लो भी, हम उत्तर भारत में यहीं से संस्कृत बहुत पहले बहुत अच्छे से बोली जाती है। अब किस किस को संस्कृत आती होगी? ठीक है, भी किसी का सब्जेक्ट है वो कर रहा है, उसी को आती होगी संस्कृत, उसके अलावा संस्कृत या तो पहले आम बोलचाल की भाषा हो गई थी संस्कृत, लोग बोलते थे आपस में संस्कृत वगैरह, ठीक है। अब तो ऐसा है अभी शादी में मंत्र पढ़ देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्या पढ़ दिया। जो रीति रिवाज है वो पूरे हो जाते हैं भाई। हाँ ये बात भी सही है भाई, ठीक है। मंत्र पढ़ते हैं फिर घरवाड़े। और निकल भी बैठे थे अकेडमी में यहाँ, तो वकील आया हुआ था, किसी चीज पे टॉपिक पे बात चल पड़ी फिर, और काफी देर डिस्कस हुआ ये टॉपिक फिर, ठीक है। क्योंकि मेरे कन्फ्यूजन ये था भी, जो लव मैरिज होती हैं उनका केवल सीधा अपन अगर उसको वेरीफाई करवाएं तो हाई कोर्ट से ही होती होगी, क्योंकि मैंने देखा सुना पढ़ा है, तो मैंने मेरे हिसाब से इतना ही था वो। फिर उसने बताया भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो ना आपस में जान पहचान वाले बहुत होते हैं, तो वो थोड़ा करते नहीं है इस चीज़ को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो जाती हैं। तो ये पूरी 1-1.5 घंटा डिबेट चली इस चीज़ पे, क्योंकि मैंने कहीं देखा नहीं था उसको ऐसा। मेरे तो ये माइंड में था भी हाई कोर्ट से ही वैलिड होती होंगी ये चीज़, फिर उसने कहा भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हो जाती है। हाँ भी जहाँ पे जान पहचानना वहाँ जाते हैं। सही, हाई कोर्ट में सही बात है, वहाँ पे बहुत रेयर मिलते हैं। अपने तो फतेहाबाद में सारे मिल जाएंगे भाई, चाहे हिसार चले जाओ, फतेहाबाद चले जाओ, सिरसा, हाँ तो इनको तो जानता मिल जाएगा, ठीक है। तो भाषा कैसी रहेगी? संस्कृत। प्रथम शासक कौन है? सिंह है, विष्णु है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, कौन से धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। बातें बाद में कर लेना, अभी जो भी डिस्कस आपने करना हो, ठीक है। अच्छा, इसी के दरबार में एक कवि रहते थे, भारवी। आपसे पूछ ले कि भारवी किसके दरबार में रहते थे? वो किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में, ठीक है। कीर्तार्जुनियम किताब का नाम है भी, किसने लिखी थी ये? भारवी ने, ठीक है। कीर्तार्जुनियम किताब किसने लिखी है? भारवी ने लिखी है। भारवी किसके दरबार में थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में। अच्छा, इस पे आपने ध्यान नहीं देना है ज्यादा, ठीक है। याद रहे तो रख लेना, ना रहे तो भी काम चल जाएगा अपना। मामलपुर के अंदर एक वराह मंदिर है। वराह का मैंने आपको बताया था, वराह कैसा क्या चीज होती है? हाँ, एरन अभिलेख मैंने आपको दिखाया था, हाँ। चलो ठीक है, सूअर का है, कहीं सूर। ठीक है। तो अच्छा, मामलपुर वराह मंदिर किसने बनवाया है? सिंह विष्णु ने। सिंह विष्णु से 3 बातें ध्यान में रखनी है आपने। एक तो ये ध्यान रखना भी कौन सा धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। दूसरा, इसी के दरबार में कौन? भारवी रहता था, जिसने कीर्तार्जुनियम नाम की किताब लिखी थी। और मामलपुर वराह मंदिर किसने बनवाया था? सिंह विष्णु ने, ठीक है। खासकर दक्षिण भारत के जो राजा हैं उनसे यही पूछे जाते हैं, या तो उसने कोई प्रसिद्ध मंदिर बनवाया होगा, या वो किसी का संस्थापक रहा होगा, या वो लीक से हटके किसी दूसरे धर्म का अनुयायी रहा होगा। क्योंकि एक वंश में अगर वैष्णव धर्म के चलने बीच में कोई बौद्ध धर्म वाला आ गया तो हो सकता है उससे क्वेश्चन बन जाए,
क्योंकि सारे हम क्या सोचते हैं भी एक से सारे वैष्णव चल रहे हैं तो उसका भी क्या होगा वैष्णव, लेकिन बीच में अगर किसी ने बौद्ध धर्म जैन धर्म धारण कर लिया तो हमें क्या उसका ध्यान रखना है। ऐसे फैक्ट जो लीक से हटके उनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अच्छा, महेंद्र वर्मन प्रथम है, ठीक है, इसने एक किताब लिखी है भाई मत विलास पर हसन। कौन सी किताब लिखी है? किसने लिखी है? महेंद्र वर्मन ने, ठीक है। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ये किसका था? जैन धर्म का, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक तमिल संत थे भाई, क्या थे? तमिल संत अपर, उसके कहने पे इसने क्या है भी शैव धर्म को अपना लिया। शैव धर्म समझते हो? शैव कौन होंगे? शिव की उपासना करने वाले, ठीक है। महेंद्र वर्मन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम किस में आएंगे, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य के बीच में जब बात होगी तो चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां का एक बहुत फेमस राजा रहेगा पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय उसको हमने जब हर्षवर्धन पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा है उसको, ठीक है। क्योंकि जब हर्षवर्धन है वो दक्षिण भारत में आता है तो वहां पे उसका जो विजय रथ है वो कौन रोकता है? पुलकेशिन द्वितीय। कौन हराएगा हर्षवर्धन को? पुलकेशिन द्वितीय ही हराएगा। यहां पे भी ऐसा होता है, पुलकेशिन द्वितीय किसको हराएगा? महेंद्र वर्मन को। लेकिन महेंद्र वर्मन के बाद इसका बेटा आएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, वो किसको हरा देगा फिर? पुलकेशिन द्वितीय को। तो यहीं से शुरुआत होगी किसकी? चालुक्य और पल्लवों के बीच में जो झड़प शुरू होगी वो कहां से शुरू होगी? यहीं से। किस किस के बीच में झगड़ा हुआ पहले? तो पहला युद्ध पुलकेशिन द्वितीय और महेंद्र वर्मन प्रथम, ये फिर पूरा चलेगा भाई। तो वो कहते हैं वो साख पे ले लेंगे भी सारे। कई बार नहीं होता भाई झगड़ा होगा या कोई दुश्मनी होगी, वो करते तो दादा है निभाते पोते हैं फिर उसके, तो वो वाली बात फिर ये करेंगे भाई, ठीक है। भी झगड़ा किन्होंने शुरू किया? पुलकेशिन द्वितीय और महेंद्र वर्मन प्रथम ने। बाद में इसके बेटे पोते लड़े जा रहे हैं आपस में, बोला हमारा दादा सागत नहीं कर गया, ठीक है। तो ये चलता रहेगा आगे। तो आपने इसके बारे में ध्यान में रखना है, एक तो किताब का नाम याद रखना है, एक किसके साथ इसका युद्ध हुआ था, बस, ठीक है। एक मिनट मैं देख लेता हूं कितने को, हाँ बस ये कर लेते हैं एक साइड, फिर बाकी बाद में करेंगे, ठीक है। फिर महेंद्र वर्मन के पास बाद कौन आएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम आएगा भी, ठीक है। और ये क्या है? सबसे प्रतापी राजा भी, प्रतापी क्या होगा? क्यों भी इसने क्या किया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था भाई। क्योंकि उस वक्त पुलकेशिन द्वितीय बहुत बड़ा नाम था, ठीक है, बहुत बड़ा राजा था पुलकेशिन द्वितीय, तो उसको हराएगा तो क्या होगा? ये प्रतापी राजा इस वंश का, कौन से वंश का? पल्लव वंश का, ठीक है। अच्छा, जो चालुक्य थे, मैंने आपको बताया 3 शाखाएं थी चालुक्यों की। कितनी शाखाएं? कौन कौन सी? कल्याणी, बादामी, वादामी या वातापी एक ही बात है, ये ध्यान रखना, और एक है वेंगी, ठीक है। अच्छा, जो चालुक्य है कौन सा? पुलकेशिन द्वितीय, वो किस में रहेगा? वादामी या वातापी के चालुक्य। अच्छा, इनके नाम ऐसे क्यों पड़े हुए भी? वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य या कल्याणी के चालुक्य, ये तीनों क्या है? इनकी राजधानियां हैं। क्या है? राजधानी। वेंगी है तो वेंगी राजधानी है चालुक्यों की, बादामी या वातापी तो ये क्या रहेगी? राजधानी रहेगी। कल्याणी है तो कल्याणी भी क्या है? राजधानी है। अलग अलग जगह पड़ती है। कल्याणी वाला क्षेत्र कहां पे पड़ेगा? हैदराबाद के पास पड़ेगा। बादामी या वातापी वाला महाराष्ट्र की तरफ, और वेंगी वाला उड़ीसा, उड़ीसा की तरफ, ठीक है। तो इनमें से जो वातापी हैं, इस पे शासन कौन कर रहा है? पुलकेशिन द्वितीय। नरसिंह वर्मन किसको हराएगा? पुलकेशिन द्वितीय
और हराने के बाद किसको जीतेगा, तो वातापी पे कब्जा कर लेगा, किस पे, जो उसकी राजधानी है इस पे क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। और उपाधि कौन सी धारण करेगा, वातापी कौंड। ठीक है, उपाधि है ये किसकी, नरसिंह वर्मन प्रथम की, कौन सी, वातापी कौंड। और एक महाबलीपुरम है, उसमें रथ मंदिर है भाई, क्या है, ये पूरा मंदिर बना रखा है। और साथ में क्या है, ऐसे लगा रखे हैं बैल वगैरह भी, क्या लगा, रथ के साथ में क्या है, पूरा मंदिर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर। ये किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, तो साथ के साथ देखते रहा करो, खुद पढ़ो तब भी कोई चीज का जिक्र आए किसी चीज का तो उसकी फोटो देखनी जरूरी है। टेक्नोलॉजी है हमारे पास तो उसका यूज करना चाहिए भी। ठीक है, फिर नरसिंह वर्मन है, इसके दरबार में ये फेमस है भाई, ये बहुत ध्यान में रखना, दंडिन, ये एक कवि थे किसके दरबार में, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। और इन्होंने किताब लिखी है कौन सी, देश कुमार चरित नाम से। किसने लिखी है, दंडिन ने। और दंडिन किसके दरबार में था, नरसिंह वर्मन द्वितीय के। कैलाश मंदिर है या राज सिद्धेश्वर मंदिर है, वो किसने बनवाए हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, अंतिम शासक अपराजित वर्मन। ठीक है, तो ये देख लेना भी, अगर इसके बारे में थोड़ा अपन ध्यान में रखना तो नंदी वर्मन के बारे में, इसने 2 मंदिर बनवाए हैं, मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर। मैंने आपको बताया, या तो मंदिरों के बारे में पूछा जाएगा आपसे भी, ये मंदिर है ये किस राजवंश का है या किस वंश के द्वारा बनवाया गया है, या उनकी राजधानियां पूछे जाएंगे आपसे भी, चेर की राजधानी कौन सी है, या इसके प्रतीक चिन्ह पूछे जाएंगे आपसे। क्या पूछे जाएंगे, प्रतीक चिन्ह पूछे जाएंगे। थोड़ी बहुत जानकारी, अगर किसी के साथ युद्ध हुआ है और उसका प्रभाव इतिहास पे बहुत ज्यादा रहा है तो उस युद्ध की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था भी, युद्ध बहुत सारे होंगे, सभी युद्ध हम याद नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर इतिहास के अंदर उस युद्ध का जिक्र है और साथ में उसका प्रभाव पड़ा है तो हम उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, वरना हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, ज्यादा पता करने की जरूरत है नहीं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। तो बाकी बच गया भाई, वो उसको हम करेंगे आगे कंटिन्यू। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो